जेईई मेन केमिस्ट्री बच्चों, हर पेपर में, हर स्लॉट में 1 से 2 क्वेश्चन हमारा एजर्शन रीजन से पूछा गया है। पहले ही एक क्रक्स आपको बता देता हूं कि नॉर्मली जो क्वेश्चन एजर्शन रीजन में पूछे गए हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आए हैं। उनको कैसे टैकल करना है आज हमें इसको देखना है। तो बच्चों पहले से ही फुल जोश में लाइक कर दीजिए क्योंकि बहुत मजा आने वाला है और बहुत ही कम समय में आपको कैसे इनको टैकल करना है सब मैं बताने वाला हूँ। किस किस तरह के क्वेश्चन हम जेईई मेन में एक्सपेक्ट करते हैं एजर्शन रीजन के, वो सब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम एक एक करके करने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले, जैसे मैंने पहले ही बता दिया आपको कि मेनली क्वेश्चंस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के होते हैं। अब जब मेन क्वेश्चन इनके होते हैं तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ये इंपॉर्टेंट बात कि भाई क्वेश्चन जो है नेचुरली ये थ्योरेटिकल होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो काम हो जाएगा। तो इसलिए हम जो भी पढ़ें ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, उसमें रीजन जरूर समझें कि भाई ये हुआ क्यों, तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। एजर्शन रीजन में, एजर्शन इज लाइक हमने कोई स्टेटमेंट दिया, हमने कुछ बोला कि भाई ऐसा ऐसा होता है और रीजन उसकी वजह होनी चाहिए। तो हमेशा इसको करने का तरीका ये होता है कि पहले एजर्शन को देखो और चेक करो एजर्शन ट्रू है या फॉल्स है। अगर एजर्शन फॉल्स है, अगर एजर्शन ही गलत हो गया तो बच्चों ऐसा ऑप्शन यहां पे आप देख सकते हो कि सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक ही है, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आपको बाद में देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर आप देखो रीजन को चेक करो कि भाई ये फॉल्स है ट्रू है, और फिर दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश करो कि क्या जो रीजन है वो इससे कनेक्टेड है। जहां तक क्वेश्चन जेईई मेन की बात करूं तो क्वेश्चन बहुत ही पपलू, बहुत ही आसान क्वेश्चन आए बच्चों, तो आपको देख के पता भी लग जाएगा किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो पहले सवाल की बात करें तो यहाँ पे अराइल हैलाइड बोला गया है कि भाई दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय, जैसे फिनॉल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये हटा के हेलोजन नहीं आ सकता है। तो बिल्कुल सही बात है ये, है ना, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है क्योंकि यहाँ पे आप जानते हो कि यहाँ पे जो लोन पेयर है ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से यहाँ पे इस बॉन्ड को, मतलब इस OH ग्रुप को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रीजन जो है भैया क्या लिखा हुआ है कि फिनॉल का रिएक्शन अगर हेलोजन एसिड से किया जाता है तो बड़ा फास्ट रिएक्शन होती है, लेकिन ये गलत है क्योंकि यहाँ पे अगेन अगर हम हेलोजन से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से H2O अगर निकल भी गया तो बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकेटायन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता, हेंस दिस इज फॉल्स। तो करेक्ट आंसर जो इसका आएगा वो दैट विल बी 3। तो अगर यहाँ पे रीजन मतलब एक ट्रू है एक फॉल्स है, एक फॉल्स है ट्रू है, तो तब तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद जैसे कि फॉर एग्जांपल अगला सवाल आया है, इसको आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई भी कर सकते हैं क्योंकि मेरे साथ साथ आप ट्राई करोगे, एंगेज रहोगे तभी आपको मजा आएगा। तो इसको आप ट्राई करो सभी के सभी, एंड चलो होपिंग दैट आप सभी ने ट्राई किया होगा। देखो बेटा एजर्शन देखा, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। भाई आप सभी को पता है पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ऐसे केस में आयनाइजेशन एनर्जी एक्चुअली बढ़ती है, डिक्रीज नहीं होती। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, पहला स्टेटमेंट फॉल्स होते ही काम हो गया। इसका आंसर जो आएगा दैट विल बी 2। समझ में आया क्या बेटा? तो क्वेश्चंस को फास्ट करने का तरीका भी हमारे पास होना चाहिए, नहीं कि बस बुद्धुओं की तरह एजर्शन पढ़ रहे हैं फिर रीजन पढ़ रहे हैं। अरे भाई ऑप्शन देख के तेरे को पता लग रहा है कि यहाँ पे फॉल्स वाला एक ही ऑप्शन है, तो एजर्शन अगर हमारा फॉल्स हो गया तो बात वहीं पे खत्म हो गई, आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं इससे आगे। अब जैसे अगला क्वेश्चन आया है, अगेन इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए सभी के सभी। चलो होपिंग दैट आप सभी ने ट्राई किया होगा बेटा। देखो यहाँ पे बोला गया है pH3 का बॉइलिंग पॉइंट लोअर है NH3 से, बिल्कुल सही बात है क्योंकि अब इसका रीजन पहले ही दिमाग में आ जाना चाहिए, इसको देखे बिना ही दिमाग में आ जाना चाहिए। देयर इज वन इंपॉर्टेंट हैक, अगर पहले से ही हम दिमाग में सोच लेंगे कि इसका रीजन यार ये होता है और तब हम इससे मैच करेंगे तो बहुत आसान रहेगा। पहले हम रीजन पे जंप ना करें, पहले हम खुद से दिमाग लगाएं। तो हमें पता है कि भाई डाउन द ग्रुप वैसे तो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस बढ़नी चाहिए, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि अमोनिया जो है उसमें H बॉन्डिंग की कैपेबिलिटी आप सभी जानते हो, नाइट्रोजन पे जुड़े हुए हैं 3 हाइड्रोजन, एंड ये जो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चा, ये आगे जाके फर्दर दे कैन मेक H बॉन्डिंग विद नाइट्रोजन। तो H बॉन्डिंग होने की वजह से इसको बॉइल करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे रीजन जो दिया हुआ आप देखो वो क्या दिया हुआ, वो दिया हुआ है कि NH3 मॉलिक्यूल्स जो है वॉन डेर वाल्स फोर्सेस होती हैं उसमें और pH3 में H बॉन्डिंग होती है। हा ठुल्लूपंती कर रखी है, मतलब कितना आसान कर रखा है। तो यहाँ पे रीजन जो है वो गलत हो गया, तो एजर्शन करेक्ट है, रीजन जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। द करेक्ट आंसर इज 3। तो देखो कितने सिंपल क्वेश्चंस जेईई मेन में आते हैं। तो एजर्शन रीजन से बिल्कुल घबराने का नहीं, लेकिन हाँ बेसिक कुछ तो क्लियर होना चाहिए, पता तो होना चाहिए, नहीं सिर्फ रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा आपका, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट तो ठीक होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हेलो एल्केन्स का बोला हुआ है KCN के साथ जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पे एल्काइल साइनाइड ये बनता है, यानी हमारे पास फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा है और यहाँ पे KCN है तो हमारे सामने आता है CN, और यहाँ पे अगर हमारे सामने AgCN है तो ऐसे केस में बेटा क्या आता है? ऐसे केस में NC आता है।
अब ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब इसका रीजन पहले से ही दिमाग में चला लो, अगर आपको पता है पहले से तो बेस्ट रहेगा। KCN आयोनिक होता है, आयोनिक होता है बेटा, तो इस कारण क्या होता है, C पे माइनस होता है, और कार्बन का न्यूक्लियोफिलिसिटी इज मोर एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, हेंस न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो कार्बन होगा ना कि नाइट्रोजन, एंड दैट इज वाई CN विल बी फॉर्म्ड। AgCN की अगर मैं बात करता हूं तो ये आयनिक है, सॉरी ये कोवेलेंट है, तो कोवेलेंट होने की वजह से यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक साइट है वो नाइट्रोजन है, कार्बन नहीं है, हेंस उसमें NC आएगा। अब ये स्टेटमेंट देखो, KCN AgCN दोनों ही बहुत आयनिक है, ये गलत हो गया। AgCN इज प्राइमरीली, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत हाई है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, रीजन गलत हो गया। तो भाई यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4। ध्यान से देखिए, ये ऊपर नीचे किया हुआ है थोड़ा बहुत इनको ना जो ऑप्शंस है, तो लेकिन फंडा अपने को क्लियर होना चाहिए, तो ये भी बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाएगा। चलो अब अगले वाला देखते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी ने ट्राई किया होगा बढ़िया से। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अल्कोहल रिएक्ट बोथ एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अल्कोहल हमारे सामने है, तो अल्कोहल जो होता है यहाँ पे एज एन इलेक्ट्रोफाइल ये कब बिहेव करेगा और एज ए न्यूक्लियोफाइल कब बिहेव करेगा। जैसे एज ए न्यूक्लियोफाइल ये तब बिहेव कर सकता है अगर हमने इसके सामने फॉर एग्जाम्पल ले लिया है कोई एल्काइल हैलाइड, इस तरीके से ले लिया है, तो एज ए न्यूक्लियोफाइल SN1 मैकेनिज्म पॉसिबल है यहाँ पे, है ना, जब हेलोजन निकलता है, और एज ए न्यूक्लियोफाइल ये वीक न्यूक्लियोफाइल अगर हम बात करें। एज ए इलेक्ट्रोफाइल कैसे बिहेव करता है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल ये तभी बिहेव करता है जब यहाँ पे इसका सबसे पहले एसिडिफिकेशन होता है, H+ यहाँ पे मिलता है, प्रोटोनेशन होने के बाद फिर क्या होता है, फिर यहाँ पे ये H2O निकल जाता है और यहाँ अटैक हो जाता है न्यूक्लियोफाइल का। तो अल्कोहल दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल भी, एज ए इलेक्ट्रोफाइल भी। अगली बात बोली हुई है अल्कोहल एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है, बिल्कुल सही बात है। अगर यहाँ पे एक्टिव मेटल यूज किया जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, बड़े ही जोशीले मेटल्स होते हैं बेटा, ये बड़े ही जोशीले होते हैं, ये H+ को निकाल देते हैं। कौन से H+ को, ये जो एसिडिक H है जो O से जुड़ा है इसको रिमूव करते हैं और ये H निकल के हाइड्रोजन गैस निकलता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऊपर वाली स्टेटमेंट का इससे कोई लिंक नहीं बैठा, ऊपर वाली बात कुछ और कर रखी है और नीचे कुछ और बात की हुई है, हेंस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 है इसका सही जवाब। तो यहाँ पे दोनों सही है लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आइए देखिए सभी अगला क्वेश्चन जल्दी से देखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पीके वैल्यू बोला गया है, फिनॉल का 10 होता है, वैसे अप्रॉक्सीमेटली 10 होता है। सिमिलरली इथेनॉल का 15.5 के आसपास होता है, नहीं 15.9 सही है, इसी के आसपास होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। अब बात यह है कि ये फैक्ट हो गया, ये प्रॉपर लॉजिक नहीं है, इसमें फैक्ट है, यानी इससे अब हमें कुछ पीके वैल्यूज पता होनी चाहिए। वैसे आप में से जो ATPs है, जो ATP स्टार में पढ़े हुए हैं, मैंने सब बच्चों को जो इंपॉर्टेंट पीके वैल्यूज हैं वो क्लास में मैं बताता हूँ, ठीक है। इवन मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो भी बना रखा है इंपॉर्टेंट पीके वैल्यूज, उस इंपॉर्टेंट पीके वैल्यूज को आप देख लेना, हेल्प मिलेगी काफी आपको। अब बोला हुआ इथेनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल, अरे भाई फिनॉल जो है वो तो इट इज मच मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन इथेनॉल, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस जो है बेटा वो क्या होता है, वो होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, है ना। तो मतलब ही नहीं, रीजन क्या होगा, गलत हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आ गया 2, रीजन फॉल्स है। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हो कि कितना सिंपल क्वेश्चन होते हैं, मतलब आसान ही आते हैं। आगे देखिए अगला सवाल, यानी कंसेप्ट भी बहुत डीप में नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही पागल बना दिया, मतलब आपको दिमाग ऐसे हिला दिया, ऐसा नहीं हो रहा है। चलो भाई वीडियो पॉज करके होपिंग दैट तुमने ट्राई किया होगा, और जो भी बच्चे सेशन में पूरा एंजॉय कर रहे हैं बच्चों, लाइक्स में कमी नहीं होनी चाहिए, फुल जोश में लाइक करते रहिए। और एक बात मैं अभी से बोल रहा हूँ, अगला वीडियो आपको कौन से किस बेसिस पे चाहिए। जैसे बहुत बच्चों को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन चाहिए थे, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पर सेशन 2 से 3 आए हुए हैं, 2 से 3 वो ज्यादा आए हुए हैं। तो अगर आप चाहते हो अगला वीडियो में उस पर लेकर आऊं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना और लाइक करके बताना यार कि यार ये वीडियो, ये जो हाई इंपैक्ट वीडियो मैं लिमिटेड समय में लेकर आ रहा हूँ, ये आपको सही में कितने इफेक्टिव लग रहे हैं, ये मुझे पता तो होना चाहिए। अगर आप बताओगे नहीं तो कैसे पता लगेगा, तो जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा, तो ये एलाइल होता है, डबल बॉन्ड से जुड़े हुआ, डायरेक्टली जुड़ा हुआ जो एटम होता है इसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन। और एलाइलिक पे हेलोजन जुड़ा है तो बात हो गई, लेकिन रीजन इसका गलत है। रीजन में बोला हुआ है कि हेलोजन sp2 से जुड़ा हुआ, नहीं भाई, हेलोजन तो sp3 वाले कार्बन से ही जुड़ा है, तो रीजन फॉल्स हो गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब क्लोज ऑप्शंस नहीं है, अच्छे क्वेश्चंस नहीं है, खास अगर मैं बोलूँ तो खास वाली बात नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करें, सभी के सभी बच्चे, सभी के सभी अगला क्वेश्चन ट्राई करें। ओके, होपिंग दैट आपने ट्राई किया होगा। देखो यार यहाँ पे बोला हुआ है कि N से P जाते हैं तो
कोवेलेंट रेडियस जो है वो बढ़ता है, लेकिन उसके बाद अगर हम जाते हैं आर्सेनिक टू बिस्मथ तो इंक्रीज स्मॉल ही होता है। तो इसका रीजन ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये ट्रेंड है, जनरल ट्रेंड है अगर हम बात करें तो। यहाँ पे बच्चों अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि ये कोवेलेंट रेडियाई इन जनरल इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, ये भी सही है। लेकिन अगर हम रीजन की बात करें कि ये इंक्रीज का रीजन क्या है, मतलब इंक्रीज उतना ज्यादा क्यों नहीं हो रहा, तो उसका रीजन ये होता है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं बच्चों तो उसमें क्या होता है, डी इलेक्ट्रॉन और एफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। अब आप सभी जानते हो जब ऑर्बिटल्स में डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जाएंगे या एफ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उनका शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो पुअर होता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है बेटा, पुअर होता है। अगर शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है तो उससे क्या होता है, सीधी बात है, अगर शील्डिंग पुअर होगी तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, जिस कारण इंक्रीज उतना नहीं हो पाएगा जितना हो सकता था। तो यहां पे अगर हम बात करें रीजन, इसका इससे कोई लिंक नहीं है डायरेक्टली, है ना, जो दिया हुआ ना ये तो जनरल स्टेटमेंट दी हुई है, इससे एक्सप्लेनेशन कहाँ है, तो रीजन ध्यान रखिए, रीजन मस्ट बी एक्सप्लेनेशन, रीजन होना चाहिए एक्सप्लेनेशन। ठीक, चलो 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 लेट्स मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके सभी ट्राई करेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है H2T इज मोर एसिडिक देन H2S, बिल्कुल सही बात है। डाउन द ग्रुप जो होती है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पे साइज जो है बढ़ जाएगा, यहाँ पे एटम का, तो सेंट्रल एटम का साइज बढ़ जाएगा, तो बॉन्ड जो होगा हाइड्रोजन के साथ वो वीक होगा, तो उसको तोड़ना आसान होगा। तो यहाँ पे रीजन भी वही है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2T इज लोअर देन H2S। तो रीजन अगर पहले से ही दिमाग में भेजे में डाल लोगे तो इट विल बिकम मच क्लियरर इजी। तो एसर्शन आया, उसका रीजन खुद से दिमाग में डालो और फिर देखो, पहले रीजन पे सीधा जंप मत करो, फंस जाओगे। चलिए चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, तो इसका आंसर आएगा 4 इज द करेक्ट आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल डेटा बेस्ड है, जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए। हाँ जी, होपिंग दैट ट्राई किया होगा। देखो बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट सही में बहुत हाई होता है और नॉर्मली जो भी फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं डिफरेंट पीरियड्स के, वो डिफरेंट पीरियड्स के नहीं डिफरेंट ग्रुप्स के, उनका बिहेवियर जो होता है वो एनोमलस होता है। बोरोन का खास तौर पे मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई होता है कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लेटिस पे डिपेंड करता है। बोरोन का जो लेटिस होता है वो क्रिस्टलाइन होता है, जिस कारण क्रिस्टल होने की वजह से उसको मेल्ट करने में बहुत हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बेटा। इस तरीके से इसको किया जाता है। तो रीजन भी यहाँ पे सही हो गया, इस कारण यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज 2। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ना ऑप्शन आगे पीछे कर रखे हैं, तो इस कारण बच्चा गलती कर सकता है। हो सकता है यहाँ ध्यान ना दे के ये नॉर्मली सोचेंगे ना कि यहाँ पहले वाला ये ऑप्शन होगा, तो उसमें गलती फंस सकती है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों, तो अगेन फुल जोश में लाइक कर दीजिए एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये वीडियो बच्चों कैसा लगा, ताकि मिनिमम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मैं आपके लिए ला सकूं। ओके, चलो बाय बाय बच्चों, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।